प्रिय वीएलए बंधुओं, आज इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे सीएससी लोन बाजार में आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस के माध्यम से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का लीड हम लोग कैसे डालेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और पूरा प्रोसेस को लाइव में दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम लोग इसमें लीड डाल सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं कि इसमें कैसे क्या। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करेंगे और यहाँ पर अपने सीएससी आईडी से लॉगिन करेंगे। सीएससी आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही हम लोग डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेने के बाद से आपका इस तरह का डैशबोर्ड आता है, सबको इसको जानते हैं। फिर यहाँ सर्च में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ क्या टाइप करेंगे, लोन बाजार। देखिए यहाँ पर लोन बाजार ओपन हो गया। लोन बाजार को हम लोग ओपन करेंगे। लोन बाजार ओपन करने के बाद से फिर आपको यहाँ पे वीएलई लॉगिन दे रहा है, वीएलई लॉगिन यहाँ से हम लोग कर लेंगे। वीएलई लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से आपका इस तरह का पूरा डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पर आपको चले जाना है, कहाँ पे, सीधे चले जाना है लोन प्रोडक्ट पे। लोन प्रोडक्ट पे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो इस तरह से पूरा एक पेज खुलेगा आपका लोन बाजार का, जिसमें बहुत सारे लोन के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, चाहे वो एग्री लोन हो, ऑटो लोन हो, बिजनेस लोन हो, कमर्शियल लोन हो, दुकानदार ओवरड्राफ्ट हो, एजुकेशन लोन हो, ये सारे चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, अभी हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहाँ है, तो देखिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी कंपनियां इसमें लिस्टेड है, जो इसके लिए काम करती हैं, सबका नाम यहाँ दिया हुआ है। तो स्पेशली अभी हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं वो हम लोग बना रहे हैं किसके लिए, तो आदित्य बिरला कैपिटल के लिए। तो आदित्य बिरला कैपिटल का कैसे अप्लाई होगा वो देखते हैं। इसके जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके अप्लाई के लिए, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो वो चीज यहाँ पर आपको सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा चीज यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका लोन का प्रोसेस क्या होगा, अप्लाई करने का, कैसे लीड डालते हैं इस पे। तो अप्लाई क्या 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 करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर अप्लाई लोन पे। अप्लाई लोन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर देना होता है। मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देने के बाद से आपको ओटीपी जाएगा उस पर। जो ओटीपी आता है ओटीपी डालेंगे। कस्टमर के जो मोबाइल नंबर है उस पर जो ओटीपी गया है उसको ओटीपी को डालेंगे। डालने के बाद से इस पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह का पेज वहां पर ओपन होगा, जिसमें क्या है, कस्टमर का मोबाइल नंबर जो ऊपर दिया हुआ था वो दिया हुआ रहेगा यहाँ पे। फिर आपको क्या डालना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम आपका कस्टमर का जो होगा वो यहाँ पर डाल देंगे, फर्स्ट नेम। इसी तरह से क्या होगा, जो उसका मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम डालेंगे, नहीं होगा लास्ट नेम जो होगा लास्ट नेम डालेंगे। देखिए जितना यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है वो सारा स्टार मार्क क्या है कि जरूरी है उसको भरना, वो सारे फील्ड को हम लोग जरूर भरेंगे। तो यहाँ पर हो गया कि नाम भर दिए। नाम भरने के बाद से जो भी पैन में रहेगा उसके हिसाब से जो डिटेल्स होगा उसको भरेंगे। ईमेल आईडी, जो कस्टमर की ईमेल आईडी होगा उसको भरेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर उसका डेट ऑफ बर्थ जो होगा उसको यहाँ पर भरेंगे। जेंडर जो होगा यहाँ पर जेंडर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसका पैन नंबर डालना यहाँ मैंडेटरी है, पैन नंबर डालेंगे आपका। उसके बाद देखिए यहाँ किस किस तरह का मतलब की है उसका जो इंडिविजुअल है या फिर प्रोप्राइटरशिप में या ट्रस्ट है, तो वो चीज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद से फिर आपका स्टेट है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो पिन कोड होगा पिन कोड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर लोन अमाउंट कितना चाहिए इसमें उसको यहाँ पर हम लोग डालेंगे। तो जैसे ही पूरी डिटेल को डाल के कस्टमर का सेव लीड पे क्लिक करते हैं वैसे ही ये आपका पेज यहाँ पर दिखाई दे देगा। यहाँ पर क्या करेगा, लीड आईडी आपको यहाँ पर दे देगा। ये आपका लीड आईडी है। इस लीड आईडी पे ही आप चेक कीजिएगा कि आपका क्या स्टेटस है। इसके बाद से क्या होगा, ये लीड चला जाएगा कंपनी के पास से। कंपनी और डायरेक्ट आपको फोन, कस्टमर को फोन करेंगे। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का उनका होगा चेकलिस्ट वो उनसे लेंगे, उनसे बात करेंगे और आपका जो लोन होगा वो डिसवर्स करेंगे उनको। जैसे ही लोन डिसवर्स होता है उसके बाद से जो वीएलई का कमीशन होता है वो वीएलई को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि आपको जो भी लोन है, कि आपका लोन है वो अगर कोई चाय की दुकान वाला हो तो उसको भी मिल सकता है, कोई नाई की दुकान वाला है तो उसको भी मिल सकता है, या फिर कोई कमीशन एजेंट है तो उसको भी मिल सकता है, कोई टैक्सी ड्राइवर है तो उसको भी मिल सकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। जैसे कि हम लोग होम लोन लेते हैं तो उस लोन को हम लोग होम मतलब घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग बिजनेस लोन लेते हैं तो उस लोन का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस के लिए किया जा सकता है। लेकिन जो लोन कस्टमर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के मतलब कि प्रॉपर्टी पे लेता है, उस लोन का इस्तेमाल चाहे तो बेटी की शादी करने के लिए, चाहे तो अपने बिजनेस के लिए, चाहे तो अपने घर बनाने के लिए,
या फिर कोई अगर उसका और भी यूज है तो उस पैसे का इस्तेमाल वो कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट है। इसमें कोई भी आपको आईटीआर की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जमीन का पेपर होना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी है उसका पेपर होना चाहिए, उसका स्वामित्व आपके पास होना चाहिए, तो आपको ये लोन काफी आसानी से मिल जाता है। अगर वीएलई के कमीशन की बात करें तो कमीशन बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ही अच्छा कमीशन है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 10 लाख का आप लोन कराते हैं कस्टमर का किसी का, तो आपको 9600 रुपया तो वैसे ही आपका वीएलई का कमीशन हो जाता है। साथ ही अभी जो स्पेशल जो बूस्टर पे आउट का जो सिस्टम चल रहा है उसमें 1200 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 10 लाख के आपके लोन पे आपको 10,800 रुपये मिल जाता है। अगर ऐसे ही देखा जाए कि अगर आप 1 करोड़ रुपए तक का लोन करा देते हैं तो उस 1 करोड़ के लोन में आपको 96,000 तो वैसे आपका ईयरली कमीशन हो गया, प्लस ये जो बूस्टर पे आउट है वो आपको 12,000 रुपये का हो जाता है, और टोटल जो अमाउंट होगा आपको 1,08,000 रुपये का। तो इस तरह से देखें अगर आप, तो बहुत ही अच्छा खासा आपको इससे इनकम जनरेट होता है, और वीएलई बंधु को इससे काफी अच्छा फायदा है। साथ ही अगर वो उस एरिया के मैनेजर से बात करना चाहते हैं तो उसका भी कॉन्टेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपका, ये आदित्य बिरला कैपिटल का सपोर्ट टीम का। तो हर डिस्ट्रिक्ट का इसमें जो ब्रांच है उसके ब्रांच मैनेजर है, ये जो उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, साथ ही जो टेरिटरी हेड जो है उनका भी इसमें नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है। तो अगर आप अपना लीड जनरेट करते हैं तो लीड जनरेट करने के बाद से इनसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप स्टेट के सीएससी के जो स्टेट के स्पोक होते हैं आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या फिर अपने जो जिले के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनसे भी आप डायरेक्टली बात करके अपने जो लीड का है उसका स्टेटस जान सकते हैं, उसका रिमर्समेंट हुआ नहीं हुआ, चाहे क्या प्रॉब्लम है, चाहे जैसे भी है, इन सारी चीजों की आप जानकारी रख सकते हैं, और इसमें आप एक अच्छा खासा इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो तक की जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।